ये शिया फेंग कौन है? वो नौजवान पेंटर है लेकिन इतना मशहूर नहीं है। विदेश में अवार्ड जीतने के बाद ये पेंटिंग इसी महीने लॉन्च की गई थी। मिस्टर लिू, मैंने पता लगाया कि शिया फेंग शानशुई नाम के गांव में रहता है और वो भी बिल्कुल अकेला। उसके पास कोई फोन भी नहीं है। वक्त कम है, शानशुई जाकर उससे बात करो। ठीक है। ऑथराइजेशन मिलने से पहले डिजाइन और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल करेंगे। मिस्टर टैंग, तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ। जी ठीक है। और शिया फेंग से बात करने के लिए जाओ जाओ। ये तुम करोगे। मैं? लियो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। वो ज्यादा जरूरी नहीं है। शियनशैंग ग्रुप के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मिला ना मौका। तुम मुझ पर कैसे छोड़ सकते हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई। सुनो लियो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो लियो, तुम फिक्र मत करो, मैं काम खत्म करके ही आऊंगी। तुम जाओगी? हाँ। ठीक है, तुम एक पेंटर हो, शिया फेंग के साथ पेंटिंग्स के बारे में बात कर सकोगी, तो ऑथराइजेशन मिलने में आसानी होगी। शानशुई गांव एक अच्छी जगह लगती है, खूबसूरत जगह और मिलनसार लोग होते हैं। तुम दोनों इसे एक वेकेशन समझो। नो प्रॉब्लम लियो, ये सब हम पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। तो कहाँ है ये खूबसूरत जगह? मुझसे पूछ रही हो? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। लगता है लियो ने फिर बेवकूफ बनाया। नाराज हो क्या? लियो के बारे में दोबारा ऐसा मत बोलना। हम दोनों यहाँ काम करने आए हैं, छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं। मिस अकलमंद, बेहतर होगा तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ। पेंटिंग करने के अलावा और किया क्या है आज तक? देखो जाओ जाओ, मुझसे पंगा मत लो तुम, समझे? तुम ठीक तो? कहीं लगी तो नहीं? हाँ ठीक हूँ। ये रहने लायक जगह नहीं है, काम खत्म करके निकलते हैं। हाँ। चलो। मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी सिर्फ शक्ल अच्छी है। प्लीज हमें जाने दो ना यहाँ से। जाओ जाओ, शिया फेंग से मिले क्या? हेलो, क्या तुम इस फोन वाले के भाई हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये फोन कैसे आया? क्या कहा इसने? फारसी बोल रहा है क्या? मिस्टर लियू, वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ कुछ गड़बड़ की है और वो पकड़े गए हैं। उन्हें आपसे पैसे और माफी चाहिए, नहीं तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें सब समझ में आ गया? मेरे होम टाउन में ऐसे ही बोलते हैं। बढ़िया। टियान, बैग पैक कर लो, हम शानशुई गांव जा रहे हैं। मिस्टर लियू, आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मिस्टर टैंग, आप यहाँ का ख्याल रखो और डेब्यू की तैयारियों पर नजर रखो। पहली बार मिस्टर लियू बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और वो भी मेरे बिना। मुझसे ऊब गए हैं क्या? तुम्हें गड़बड़ करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उनकी बात समझ ही नहीं आई, बल्कि अब ऐसे में मैं क्या करता भला? वो लोग लियू से बात कर रहे थे, लगता है उसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सही कहा तुमने, पहली बार अकल की बात की है। चलो उसे कॉल करते हैं और यहाँ आने से मना करते हैं, और हम दोनों भी यहाँ से भाग जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, कितनी मुश्किल से मौका मिला है, लियू मुझे बचाने आएगा। नौटंकी। ये मौका गंवाना नहीं चाहती।
ये लो, ये एक डिजाइनर कोट है, बैठ जाओ इस पे। अरे तुम्हें तो काफी चोट लगी है, मुझे पहले बताया क्यों नहीं तुमने? बस खरोच ही है, ठीक हूं मैं। यहाँ तुम अपने साथ दवाई लाई हो? जब तुम बास्केटबॉल खेलते थे तुम्हें हमेशा चोट लगती थी, इसलिए दवाई हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मिस्टर लिू, आपको पक्का यकीन है कि हम लोग शैनशुई विलेज में ही हैं? हाँ बिल्कुल, यही है वो। मैंने मैप देखा है। ये जगह दिखने में तो काफी सिंपल लग रही है। चलो गांव में चलते हैं। उसका फोन मिला तो जाओ जाओ भी मिल जाएगा। ये तो हद है। ये दोनों मुझे ही उठाने होंगे। मिस्टर यान, चलो जल्दी करो। मिस्टर लिू, लेकिन मैं ये दोनों कैसे? मैंने कभी ये काम नहीं किया है। खूबसूरत लड़की पे तरस भी नहीं आ रहा इसे। मिस्टर लिू, मुझे हमेशा लगता था कि आप हैंडसम, स्मार्ट और समझदार इंसान हैं, लेकिन जानती नहीं थी कि आप लोगों का ख्याल भी रखते हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं पहले से ही करता था। मिस्टर लिू, ये लोग कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ने इनका स्टोन मॉन्यूमेंट तोड़ दिया है। उसे रिपेयर करके माफी मांगनी पड़ेगी, तभी ये उन्हें छोड़ देंगे। वो हम कर देंगे, लेकिन एक बात बोल दूं, अगर जाओ जाओ और वेनशियान को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। यहाँ आकर भी इसकी अकड़ नहीं गई। 大兄，哪有种神仙甲他倒去啊？也答应内心输甲十倍。你是当我青梅哦？你看伊哦，全程乌一个面，这是道歉的态度吗？大兄，哪有种面乌乌，伊就是为了个面瘫啊。मिस्टर लिू, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक इतना हैंडसम, अमीर और सच्चा इंसान नहीं देखा। 大兄，你看，我那刘总出来网红看，我那保证一定修甲十倍，还佫干娘是对位肯哈。小姑娘啊，还是你较捌代志的，若像伊安尼的吼，出门会互拍。 क्या कहा इसने? इन्होंने कहा कि आपको देखकर इन्हें लगा कि आप बहादुर और शानदार हैं। आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। 陈酱，咱刘总来了休想十八万，想讲这个机器拍，体系路能，用大概可以花花去去。 टियान, तुमने देखा? भाषा चाहे अलग हो, लेकिन मेरे चार्म से लोग इम्प्रेस हो ही जाते हैं। हाँ, इसकी यही गलतफहमी एक दिन पिटवा कर रहेगी। कितना टाइम हो गया, लियो आया क्यों नहीं? अरे ये क्या? इसे तो बुखार है। जाओ जाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ये लो।
आ जाओ। जाओ जाओ, वेनशियन, मैं आ गया। तुम ठीक हो? लियो, आराम से। राव राव को चोट लगी है। चोट लगी है? लाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। रहने दो, मैं ठीक हूँ। इसे बुखार है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं लियो, मैं ठीक हूँ। मैं ऑथराइजेशन दिलाकर ही रहूंगी। तुम्हें बुखार है, डॉक्टर के पास जाओ। ये काम किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। वेनशियन, तुम बीमार हो। अब मैं आ गया हूँ, ऑथराइजेशन ले लूंगा। तुम दोनों जाओ और आराम करो। चलो। लियो सुनो तो। अरे मुझे नहीं जाना। आखिर रहने की जगह मिल ही गई। आज रात आराम करो, शिया फेंग से कल मिलेंगे। आई एम सॉरी, आप दोनों की बुकिंग है क्या? हमारी बुकिंग नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम है, आपको चलेगा? नहीं। हाँ। मिस्टियान, सिर्फ एक ही बेड है यहाँ, सोफा भी नहीं है। तो बताओ, हम कैसे सोएंगे? मिस्टर लियू, आपको एडजस्ट करना होगा। हम पार्टीशन कर देंगे, एक तरफ आप, एक तरफ मैं। मैंने नहा लिया मिस्टर लियू। मिस्टियान, बाल सूखे होने चाहिए। मिस्टर लियू, आप छोड़िए, मैं कर लूंगी। तुम्हारे बालों का पानी कपड़ों पर गिरने मत दो। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। मिस्टियान, तुमने नहाते वक्त पूरा बाथरूम गीला कर दिया है। नहाने से बाथरूम तो गीला होता ही है। नहाने की भी तमीज नहीं है ऐसे। तो तुम बिना पानी के नहा लेना। ये तो पूरे बिस्तर के ऊपर फैल के सो रही है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर मैं इसका बॉस हूं। मिस्टर लियू, लगता है रात को आप सोए नहीं। मिस्टियान, जब मैं उठा ना तो जमीन पर था।
जो तुम्हारे सोने का स्टाइल है, उससे मुझे लगता है कि तुमने ही मुझे रात में बिस्तर से गिराया। मिस्टर लियू, शायद आप अभी तक नींद में हैं। हाँ? वर्बीना, मिसैंथ्रोप कैट, ब्लूइश वॉयलेट पिगमेंट। ये शिया की पेंटिंग है। हेलो। जी बोलिए। सुनिए, ये पेंटिंग किसने बनाई है? दरअसल एक आर्टिस्ट यहाँ रुका था, उसी ने बनाई है। बॉस को पसंद आई तो उन्होंने लगवा दी। आप बता सकते हैं कि वो आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन सुना है कि आजकल वो बाहर हर जगह ग्राफिटी बना रहे हैं। बड़े ही अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। वो रहे। हेलो, क्या आप ही मिस्टर शिया फेंग हैं? लूसी? लूसी? मिस टियान, मिस्टर लियू, आप लोग यहाँ कैसे? हम शिया फेंग नाम के पेंटर को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर लू, ये पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि इसका पेंटर कौन है? मैं तो बस फोटोज ले रहा था, ऐसे ही। पेंट अब भी गीला है, अभी अभी पूरी हुई है। वो यहीं कहीं होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। वो मिल ही गया। लोग कहते हैं वो यही रहता है। हेलो, मिस्टर शिया फेंग यही रहते हैं? हेलो, मिस्टर शिया फेंग है क्या? बोलिए। मिस्टर शिया, मैं शियन शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट लियो शिलाई हूँ। खास मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपकी पेट कैट डिजाइन की ऑथराइजेशन के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। नहीं मिलेगा। मिस्टर शिया फेंग, मैं पूरी सिंसियरिटी से खुद चलकर यहाँ आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ की कोई भी कंपनी आपको हमसे ज्यादा पैसा नहीं दे सकती है। मुझे यकीन है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आप अपना इरादा बदल लेंगे। आर्टिस्ट ऐसे ही सरफिरे होते हैं क्या? और जहां तक मैं जानता हूं, रॉयल्टी भी तो इज्जत देने का एक तरीका है। यकीन नहीं होता वो बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो आखिर चाहता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काम को लेकर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह इमोशनल है। शायद इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मिस्टियान, भूलना मत, तुम भी शियन शेंग ग्रुप का एक हिस्सा हो। तुम्हारी भी इज्जत दांव पर लगी है। सॉरी मिस्टर लियू। तुम ही थी ना जिसने कहा था कि हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? हाँ, मिस्टर लू। मिस टियान, क्या आप भी मिस्टर शिया फेंग से मिलने आए हैं? मैं वो यहाँ से गुजर रहा था और आपके लिए एक सलाह है। ये आदमी ना
बड़ा सनकी है। आप एक दीवार पर सर मार रहे हैं। दीवार पर सर मारने से कोई और घबराता होगा, लेकिन मैं सर मारने की जगह दीवार को गिरा देने में यकीन रखता हूँ। ठीक है, गुड लक, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर यान, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? जब तक शिया फेंग नहीं आते मैं यहीं इंतजार करूंगी। मिस्टर यान, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पता करो उसे किसकी परवाह है, तभी बात बनेगी। तो क्या करें? यही तो पता नहीं है। तो तब तक हम यहीं रहेंगे। पता नहीं क्यों जब ये जिद करती है तो और खूबसूरत लगती है। मिस्टर लिू, इसमें वेज नूडल्स और इसमें नॉन वेज नूडल्स हैं। आप कौन से खाएंगे? कोई नहीं, मैं फ्राइड खाना नहीं खाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है ये टियान। मैं डैन को बोलूंगा इसका पूरा केस ऑफिस में रखे। टियान, सुनो सुनो टियान। हाँ? मिस्टर लिू, जुगनू से डरते हैं? नहीं तो। मिस्टर लिू, देखिए इसे, जुगनू डरावने नहीं होते। मिस्टर लिू, आप जानते हैं, जब मैं बच्ची थी मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें ये जुगनू आसमान में तारे थे। तारों ने चुपके से एक एंजल की धरती पर आने में मदद की, उससे मिलने जिससे वो प्यार करता था, लेकिन पकड़ा गया। जब उस एंजल को सजा मिली तब ये सब नेक सितारे धरती पर ही रह गए और फिर जुगनू बन गए। तब से हर रात ये उसी लड़की को ढूंढने बाहर निकलते हैं।用盛开的花朵温暖我的黑夜，与你相遇的瞬间，当爱慢慢靠近，彼此情绪蔓延浮现。 मैं पहले कभी भी बाहर नहीं सोया। अचानक ही इन जुगनुओं पर नजर पड़ी तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं बीमार हुआ था ज्यादातर वक्त मैंने दुनिया को चश्मे के पीछे से ही देखा है। हमेशा चश्मा पहनना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे महफूज लगता था। अब आप ठीक हो गए हैं। आप दुनिया का हर रंग देख सकते हैं, फिर चाहे वो लाल रंग हो या नीला। चाहे अच्छा ना भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे महफूज लगता है।